एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया किसी पेड़ के घोंसले में रहती थी। टुनटुनी एक मेहनती चिड़िया थी जिसे अपना दिन भोजन की तलाश में और मधुर संगीत गाते हुए बिताना अच्छा लगता था। एक दिन जब वह जंगल में उड़ रही थी तो उसने एक अजीबोगरीब मटर के पौधे पर ध्यान दिया जिसमें सबसे मोटा और सबसे रसीला मटर था जो उसने कभी नहीं देखा था। ऐसा मटर का पौधा तो मैंने आज तक नहीं देखा। मुझे तो बहुत भूख लगी है और मटर तो मटर होती है। चलो इसे खाकर मैं अपना पेट भर लेती हूँ। उसने अपने घोंसले में वापस ले जाने के लिए कुछ मटर इकट्ठा करने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने मटर चुनना शुरू किया उसने महसूस किया कि वे उसके लिए बहुत भारी थे। उसने उन्हें अपनी चोंच और पैरों से उठाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ओहो, यह तो बहुत ज्यादा भारी है। मैं इसे कैसे अपने घोंसले तक ले जाऊं? एक काम करती हूँ, मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। उसके बाद मुझ में थोड़ी शक्ति आ जाएगी। फिर मैं इस भारी भरकम मटर को यहाँ से अपने घोंसले तक ले जाऊंगी। उसे जोर से काव काव की आवाज सुनाई देती है। उसने जैसे ही नीचे देखा उसे एक बुरा कालू कौवा दिखाई दिया जो उसे लगातार देख रहा था। पता नहीं इस कमजोर चिड़िया को इतना अच्छा और भारी भरकम मटर इस जंगल में कैसे मिल गया। इस मटर पर केवल ताकतवर पक्षियों का ही अधिकार होता है। मैं जंगल का ताकतवर पक्षी हूँ और मैं बहुत चालाक भी हूँ, तो मैं इस मटर को चुरा लूँगा। वैसे इसे चुराना नहीं कहेंगे क्योंकि मैं एक ताकतवर और चालाक पक्षी हूँ, इसलिए यह तो मेरा ही होगा ना। टुनटुनी ने कालू कौवे को रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कालू कौवा मटर पकड़कर उड़ जाता है। मैं बहुत दिनों से भूखी थी, लेकिन इस बदमाश कालू कौवे ने मेरा मटर चुरा कर ले गया। लेकिन मैं आसानी से हार मानने वाली नहीं हूँ। मेरी माँ ने मुझे एक दिन जंगल के आखिरी छोर पर एक जादुई जड़ी बूटी के बारे में बताया था जिसको खाने से बहुत सारे पक्षी ताकतवर हो गए थे। मुझे वह जड़ी बूटी ढूंढना चाहिए। टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ की बताई हुई जादुई जड़ी बूटी को ढूंढने निकल पड़ती है। उसने पहाड़ियों और घाटियों पर उड़ान भरी, नदियों और नालों को पार किया और कई दिनों की यात्रा के बाद आखिरकार उसे जड़ी बूटी मिल ही गई। उसने जड़ी बूटी खाई और महसूस किया कि उसके शरीर में बहुत ताकत आ गई है। सच में इस जड़ी बूटी को खाने के बाद मुझे बहुत ताकत महसूस हो रही है। अब मैं तुरंत जाकर उस भारी भरकम मटर को उठाकर अपने घोंसले ले आऊंगी। टुनटुनी चिड़िया भारी भरकम मटर के पौधे के पास जाती है और मटर इकट्ठा करने लगती है। कालू कौवा यह सब देख रहा होता है। इस बदमाश चिड़िया को रोकना पड़ेगा, नहीं तो यह मेरे सारे मटर चुरा कर ले जाएगी। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ताकतवर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को पूरी तरह से हरा देती है। बचाओ बचाओ, इस बदमाश चिड़िया से मुझे बचाओ, यह मुझे पीट रही है। अंत में टुनटुनी चिड़िया उस भारी भरकम मटर को अपने घोंसले में रखती है और उसे जंगल के दूसरे पक्षियों को भी देती है, जिससे जंगल के दूसरे पक्षी टुनटुनी चिड़िया के साथ पड़ोस में खुशी खुशी रहने लगते हैं। तेनु काला चश्मा जचदा ए काले मुखड़े पे, तेनु काला चश्मा जचदा ए काले मुखड़े पे। वाह मम्मी, आपके ऊपर काला चश्मा तो बहुत ही जच रहा है। मेरा राजा बेटा शहरी जंगल से मेरे लिए इतना बढ़िया चश्मा लेकर आया है। मैं तो 10 साल जवान दिखने लगी हूँ। वैसे कालू बेटा, तू जो पढ़ाई करने गया था उसका क्या हुआ? तू परीक्षा में पास तो हो गया है ना? मैं तो परीक्षा में बुरी तरह से फेल हो गया हूँ। मम्मी,
वैसे परीक्षा का रिजल्ट अभी आने वाला ही है, कुछ दिनों में आ जाएगा। मुझ पर भरोसा रखिए, आपका कालू क्लास में फर्स्ट आएगा। वैसे अब पढ़ाई के बाद तुम क्या करोगे कालू बेटा? मम्मी, मैं जंगल में चश्मे की दुकान खोल लूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। यदि आप मुझे कुछ पैसे दे दें तो मैं शहरी जंगल जाकर चश्मे का सामान ले आऊं। सुंदरी कालू को कुछ पैसे दे देती है और कालू सामान लेने अपने दोस्त बागी बगुले के साथ शहरी जंगल चला जाता है। लेकिन शहर में कालू कौवा अपने दोस्त बागी बगुले के साथ वहां पर सुंदरी के दिए हुए पैसों को अनावश्यक रूप से खर्च कर देता है और उसमें से कुछ पैसे ही बचा पाता है। कालू भाई, अब तुम चश्मे का सामान कैसे खरीदोगे? हमने तो बहुत सारे पैसे खर्च कर लिए हैं। बागी, हम शहरी जंगल से नकली और सस्ते चश्मे खरीद कर ले जाएंगे और उसे अपने जंगल में ज़्यादा दामों पर बेचेंगे। उस जंगल के गंवार पक्षी हमें नहीं पकड़ पाएंगे। अगले दिन कालू कौवा नकली चश्मे की दुकान अपने जंगल में लगा लेता है। उसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया और उसकी छोटी बहनें रानी चिड़िया और पिंकी चिड़िया एक साथ रहती थी। मैंने सुना है जंगल में एक चश्मे की दुकान खुली है। हाँ, मैं भी कल दुकान गई थी। मैंने वहाँ ढेर सारे चश्मे देखे। वैसे भी इस कड़कड़ाती धूप में बिना चश्मे के आंखें खराब हो जाती है। मैं सोच रही हूँ कि एक चश्मा ले ही लूं। तो चलो चश्मे की दुकान पर चलते हैं और अपने लिए चश्मा पसंद कर लेते हैं। टुनटुनी चिड़िया और उसकी दो छोटी बहनें पिंकी चिड़िया और रानी चिड़िया तीनों कालू कौवे की दुकान से अपने लिए चश्मा खरीदते हैं और उसे पहनकर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद कालू की दुकान पर बंटी कबूतर आता है। कालू भैया, मैंने 3 दिन पहले आपकी दुकान से चश्मा खरीद कर ले गया था, लेकिन कल से ही मेरी आंखों में दर्द हो रहा है और मुझे चीजें अच्छे से दिख नहीं रही हैं। बंटी भाई, अभी आपने चश्मा पहली बार लगाया है ना, इसलिए आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है। कुछ दिन बाद आपको अच्छे से दिखने लगेगा, चिंता मत कीजिए। लेकिन कुछ दिन बाद जंगल के सारे पक्षी जिन्होंने कालू कौवे की दुकान से चश्मा लिया था, सबकी आंख में समस्या होने लगती है। अच्छा हुआ मैंने चश्मे को कल से उतार दिया है। मेरी आंखों में बहुत दर्द हो रहा था। बंटी कबूतर वहां आ जाता है और पेड़ से टकराकर गिर पड़ता है। बंटी, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि सामने पेड़ है और तुम उड़ते हुए चले जा रहे थे? क्या बताऊं, जब से कालू कौवे की दुकान का चश्मा पहना है, मेरी आंखें प्रतिदिन कमजोर होती जा रही हैं। अब तो लगता है मेरा सर भी फटने वाला है। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि कल शाम से मेरे सर में दर्द क्यों शुरू हो गया है। हमें जल्द ही कुछ करना पड़ेगा, वरना जंगल के सारे पक्षी अपनी आंखें खराब कर बैठेंगे। टुनटुनी चिड़िया, रानी चिड़िया और पिंकी चिड़िया बंटी कबूतर के साथ जंगल के सबसे समझदार पेड़ के पास जाते हैं। पेड़ जी, कालू कौवे की दुकान से चश्मा लगाने के कारण हम सबकी आंखें खराब हो गई हैं। कृपया इसका कुछ उपाय बताइए। उस बेईमान कालू के चश्मे को लगाना तुरंत बंद कर दो और आज से ही गाजर की रोटियां खाना शुरू कर दो। गाजर में विटामिन ए होता है जो आप सबकी आंखों को फिर से पहले जैसा स्वस्थ बना देगा। टुनटुनी चिड़िया सभी को गाजर की रोटियां बनाकर खिलाती है और सभी गाजर की रोटियां खाते हैं। गाजर की रोटियां खाने के बाद सबकी आंख पहले जैसी स्वस्थ हो जाती हैं। सारे पक्षी कालू कौवे की दुकान पर जाते हैं और वहां चुपके से बागी बगुला और कालू कौवे की बात सुनते हैं। मैंने जंगल के भोले भाले पक्षियों को शहर के नकली चश्मे बेचकर खूब मुनाफा कमा लिया है।
चलो मेरे प्यारे दोस्त बागी, अब हम शहरी जंगल जाकर खूब मौज मस्ती करेंगे। सारे पक्षी यह सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और तुरंत कालू कौवे और बागी बगुले की पिटाई करके उन्हें जंगल से भगा देते हैं। इस प्रकार जंगल कालू कौवे की बेईमानी से मुक्त हो जाता है।